नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि राजधानी में जो हाल ही में ड्रग व सेक्स स्कैंडल उजागर हुआ है, इसने सबको चौंका के रख दिया है कि आखिर प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा। इसमें कई पुलिस अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं जिनसे इनके मधुर संबंध हैं, साथ ही कई भाजपा नेताओं से भी इनके पुराने संबंध हैं। वैसे भी शहीद मछली का जो परिवार है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इनके कई नेताओं से संबंध हैं, भाजपा के इतने समय समय पर काफ़ी मदद भी करते रहते हैं। ये बात जो देखने वाली ये है, मुस्लिम हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, लेकिन ये इन्होंने जो भी काम किया है, चाहे मछली ठेके की बात करें या अपन बिल्डर्स की बात करें, सब इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया है वो सभी हिंदू और प्रभावशाली हैं। मतलब इनका जो काम करने का तरीका है ऐसा था कि कोई इस बात पर जरा भी शक ना करें कि ये किसी के साथ नहीं हैं, विरोधी हैं, मतलब हिंदू विरोधी हैं या अपने लोगों के साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। इनके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। अब कोई ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं से इनके मधुर संबंध हैं। इसी कारण ये लंबे समय से उनका एक काम चल रहा था, कोई भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की, उससे कई परतें खुलने लगी हैं। आपने देखा होगा कि एक एसीपी राखी बंधवा रही हैं। हालांकि राखी बंधवाना कोई गलत नहीं है, रक्षाबंधन पर कोई भी किसी भी बहन को कोई राखी बांध सकता है। लेकिन क्या उनको ये बात मालूम थी कि हम जिनसे राखी बंधवा रहे हैं क्या उनका कोई पुराना रिकॉर्ड है या नया रिकॉर्ड बना? ये तो जांच का विषय है। साथ ही एक बड़ा बिल्डर जो राजधानी में अभी बहुत तेज़ी से उभरे हैं, उनसे भी इनके मधुर संबंध हैं। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जॉइंट वेंचर में इनका पैसा भी लगा हुआ है और उस बिल्डर के कई स्वजातीय लोगों के भी पैसे लगे हुए हैं। राजधानी के आसपास वो काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट रहे हैं। साथ ही एक जो नई चीज़ सामने आ रही है वो यह है कि राजधानी के पबों में इनके यहाँ से जो मादक पदार्थ की सप्लाई होती थी, ड्रग की सप्लाई होती थी, कि ड्रग आखिर आते कहाँ से, उनमें जो पुलिस ने जो पकड़ा, लेकिन अभी तक पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है जहाँ से ड्रग की सप्लाई होती थी या जो अश्लील वीडियो बनाए गए हैं किसने बनाए हैं। इस पे जो जांच जारी हुई, पुलिस का दल राजस्थान भी गया हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ ड्रग बरामद हो रही। लेकिन अब राजधानी के लिए एक और जो नया खतरा है कि जो मेरी जानकारी है कि शायद बहुत जल्दी खुलासे भी होंगे कि यहाँ पब किसी बड़े ग्रुप ने जितने भी पब हैं प्रमुख राजधानी के 7-8 पब कुल खरीद लिया है जहाँ की हमेशा ड्रग की सप्लाई होती है और वहाँ कई भी अन्य राज्यों में पकड़े भी गए हैं। उसकी जो सक्रियता है यहाँ अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से राजधानी के लिए खतरा है। तो मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, एसीएस होम से, प्रमुख सचिव गृह जो आजकल एसीएस हैं, साथ ही जो यहाँ की इंटेलिजेंस ब्रांच हैं, भोपाल के कमिश्नर पुलिस हैं या क्राइम ब्रांच की, उस नस को ज़रूर पकड़ें, वहाँ तक ज़रूर जाएं जहाँ से ड्रग का एक नया जो पब खुलने जा रहा है, तो ड्रग सप्लाई के नए केंद्र जो बनने जा रहे हैं उस पर रोक लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे युवाओं को अगर ड्रग की लत लगेगी तो निश्चित रूप से उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और जो पब, जिनको अधिकतर पब बड़े लोगों के हैं, पुलिस उसमें कभी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाती। अगर कभी हिम्मत करती है तो पुलिस को हटा दिया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ जितने भी बंसल में पब चल रहे हैं, क्या देर रात तक नहीं चलते? क्या नियमों का पालन करते हैं? वहाँ किस तरह से हंगामा होता है वो सब को मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। यदि कोई बड़ा ग्रुप पब, जैसी चर्चा है कि सभी पबों को उसने एक साथ ले लिया है, करीब 7 से 8 पब लिए हैं राजधानी में, ताकि वहाँ एक जैसे जो चार्ज हैं, चाहे वहाँ आने का, प्रवेश का, जो भी है, अगर एक समान सब रेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। और सबका जो अलग अलग पब हैं अपना रेट तय करते हैं तो नहीं होंगे। लेकिन यह निश्चित रूप से बड़ा खतरा है। इस पर रोक लगाना या देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें जो जिस व्यक्ति का नाम आ रहा, अभी नाम को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, वो निश्चित रूप से पब का मध्य प्रदेश नहीं देश का किंग कहा जाता है, कि जिनके बहुत सारे पब देश भर में चल रहे हैं। अब उसमें सही गलत क्या है ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर
क्राइम ब्रांच ने जब हिम्मत की पूरी तो इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। पता चला आखिर क्षेत्रीय पुलिस क्या कर रही थी, राजधानी पुलिस कि और जगह जो इनकी घटनाएं क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं संरक्षण रहा होगा, शायद इसीलिए इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। और आप देखिएगा कि राजधानी के कई पुलिस अफसर अब नपने वाले हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत सारों की जानकारियाँ गोपनीय तरीके से जुटाई जा चुकी हैं कि इनसे किसके किसी संबंध थे, वो सब अभी आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। मैं एक बात इसमें और जो देखने वाले हैं कि जो इनका परिवार है शरीफ मछली का, वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी तो हैं ही, साथ ही इनकी जितनी भी शादियां हुई हैं सब हिंदू परिवारों में हुई हैं। बाद में उनका नाम बदला गया। जैसे इनकी बात करें, शरीफ मछली के भाई तारिक मछली ने हिंदू लड़की से शादी की थी, बाद में उनका नाम बदला गया। इसी तरह उनके भतीजे ने भी शादी की। ये ठीक है, शादी ब्याह जो कुछ भी हुआ, लेकिन जिस तरह से ये लोग सक्रिय हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को का इनका संरक्षण है और खुलेआम ये लोग काम कर रहे थे, निश्चित रूप से वो राजधानी में एक नया खतरा उत्पन्न हो रहा था जिस पर क्राइम ब्रांच ने लगाम लगाने की कोशिश की है। अब ज़रूरत इस बात की है कि क्राइम ब्रांच उसके जो असली आरोपी हैं वहाँ तक पहुँचे ताकि इस पर पूरी तरह से लगाम लग सके। और जो लोग देखते ही देखते सालों में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी गतिविधियों पर जब तक रोक नहीं लगेगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अगर ये जांच की जाए कि इन लोगों के पास आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है, अभी एक जानकारी शायद कुछ ज़मीनें नेत्रावली के पास भी खरीदी है, ये सब अगर जाँच की जाए तो आपको पता चलेगा कि इतना जो पैसा आया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नंबर 2 के काम से आया होगा। इनको कौन संरक्षण दे रहा है, कहाँ से मिल रहा है, इस पर जाँच होना बहुत ज़रूरी है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खोजपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी से आप जुड़े रहिए और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।